साथियों, इस वीडियो क्लास में हम लोग विशुद्ध रूप से 30 मई 2026 का करंट अफेयर पढ़ेंगे, अर्थात स्टैटिक जीके और जीएस नहीं कवर कर पाएंगे। 2 जून के बाद से पुनः से आपको स्टैटिक जीके, एआई जनरेटेड इमेज और बेस्ट ऑफ बेस्ट करंट अफेयर का कलेक्शन जैसे मिल रहा था साथियों, मिलेगा 2 जून के बाद। अभी 2 जून तक आप फटाफट करंट अफेयर को 10 मिनट के भीतर पढ़ लीजिए साथियों। 30 मई का करंट अफेयर क्लास है, तो इसमें 29 मई का रिविजन कर लेते हैं। पहले देखिएगा, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित क्यू फोर्स और कौटिल्य एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो हमारी भारतीय सेना ने। अगला देखिएगा, हाल ही में विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 कहां आयोजित होगी? तो अहमदाबाद में। तीसरा प्रश्न साथियों, हाल ही में लॉन्च उपन्यास बाजार के लेखक कौन है? तो निरंजन देव शर्मा। निरंजन देव शर्मा के उपन्यास है बाजार। अगला चौथा प्रश्न है साथियों, हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2026 में कुल कितने सांसद सम्मानित हुए? तो 12 सांसद और 4 समितियों को सम्मानित किया गया है। पांचवा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 2026 कब मनाया गया? तो 25 मई को मनाया गया। अगला छठा प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। सातवां प्रश्न, पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो उत्तर जगह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। साथियों, अजय नाम का एप्लीकेशन भी और अजय नाम का पोर्टल भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा अनुसूचित जाति के सरकारी योजनाओं के जानकारी के लिए शुरू किया गया पोर्टल एप्लीकेशन है। आठवां, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का आयोजन हुआ? तो अरब सागर में भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित हुआ। 25वां क्रम का है साथियों, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 3.37 गीगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली कहां शुरू की? तो गुजरात के कच्छ के खावड़ा में इसको शुरू किया है। इसके बाद देखिएगा 10वां प्रश्न, हाल ही में मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बन गया है? तो ये ताइवान बन गया साथियों। ये था लास्ट डे यानी 29 मई का रिवीजन। अब पढ़ते हैं 30 मई के करंट अफेयर को। उल्लास पहल के तहत भारत का 5वां पूर्णतः साक्षर राज्य कौन बना है? उल्लास पहल साथियों 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू होता है नव साक्षरता भारत कार्यक्रम है। ध्यान रखिएगा, इसके तहत 5वां पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है सिक्किम। तो आप पूछ सकते हैं पहला कौन? तो पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा और चौथा हिमाचल प्रदेश। और आज हम पढ़ रहे हैं सिक्किम। सिक्किम को भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया किसके अंतर्गत? 2020 के उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत। 2020 के उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत साथियों। इसका मतलब यहाँ सभी लोग पढ़ना लिखना सीख चुके हैं। साक्षर का मतलब होता है साथियों 100 धन अक्षर। जिसे हस्ताक्षर का ज्ञान हो, जिसे अक्षर का ज्ञान हो, उसे सिर्फ साक्षर कहते हैं। साक्षर और शिक्षित में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। एजुकेटेड वो होता है जो पढ़ाई करता है, जिसके पास डिग्री होता है, जिसका स्किल डेवलप होता है, जिसने कुछ अपने जीवन में सीखा है, और जिसको खाली अक्षर का ज्ञान होता है उसे साक्षर कहते हैं। तो साक्षरता दर तो ज्यादा है हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे शहर में, लेकिन जो शिक्षित लोगों की संख्या है वो बहुत सीमित है साथियों। देखिएगा, अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, हाल ही में यूसीसी विधेयक पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बन गया? तो उत्तर हो जाएगा हमारा असम। पहला राज्य साथियों, पहला राज्य उत्तराखंड, और दूसरा राज्य था साथियों गुजरात, और तीसरा राज्य बन गया असम, जिसने समान नागरिक संहिता विधेयक अपने राज्य में पारित कर दिया। देश का तीसरा राज्य बन गया है। असम विधानसभा 2026 में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने कानून पास कर दिया। इसका मतलब है कि अब राज्य में शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारा और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों सभी लोगों के लिए एक समान नियम लागू होंगे। आदिवासी समुदाय और उनके पारंपरिक रीति रिवाजों को इसे छूट दिया गया है। आदिवासी समुदाय को छूट दिया गया, ध्यान रखिएगा। बाकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी अलग अलग धर्मों के अलग अलग अपने कानून थे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, या आनंद मैरिज एक्ट सिख का, या ईसाई धर्म का जो भी कानून अलग अलग था वो सब एक कानून माना जाएगा। हमारे देश का संविधान हमारे देश के संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा। बाकी अनुसूचित जनजाति हैं, ट्राइबल हैं, इनको छूट दिया गया, ध्यान रखिएगा। पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो पहला राज्य उत्तराखंड, जिसने यूसीसी लागू किया था। लेकिन अगर पूछा जाए इतिहास में किसने लागू किया, तो गोवा ने इतिहास में लागू किया। लेकिन अनुच्छेद 44 किसने लागू किया समान नागरिक संहिता पहला भारत में? तो उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा तीसरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में आमा दीदी बहनी बस सेवा कहां शुरू की है? आमा दीदी बहनी बस सेवा सिक्किम में शुरू किया गया है। सिक्किम में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यात्रा पर थी। गंगटोक में इन्होंने महिलाओं के लिए खास आमा दीदी बहनी बस सेवा शुरू किया है। इसे पिंक सिटी रनर भी कहा जाता है, ध्यान रहे। पिंक सिटी रनर के रूप में किस राज्य की बस सेवा को कहा जाता है? तो ये सिक्किम राज्य की बस सेवा आमा दीदी बहनी बस सेवा को कहा जाता है पिंक सिटी रनर बस सेवा। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, आरामदायक और सम्मानजनक यात्रा देना
अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य परिषद ने पहली बार भारत के किस रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है? तो उत्तर हो जाएगा स्ट्रोक, सी स्ट्रोक। वर्तमान में साथियों बहुत ज्यादा ये घटनाएं बढ़ चुकी हैं। स्ट्रोक एक मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी है। जब मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह नहीं पहुंच पाता है, जब ब्लड का संचार जो है साथियों मस्तिष्क तक नहीं हो पाता है, तो वो बीमारी होती है स्ट्रोक बीमारी होती है। इसको अभी हाल ही में WHO ने अपने काउंसिल की बैठक में पहली बार सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में इसको मान्यता दिया है। विश्व स्वास्थ्य सभा की 79वीं बैठक जेनेवा में संपन्न हुई। यहाँ पर पहली बार स्ट्रोक को वैश्विक स्तर पर एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती माना गया है। इसमें देशों से कहा गया है कि वे स्ट्रोक को बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या माने और इसके लिए मजबूत नीतियां बनाएं। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या है? उत्तर हो जाएगा सी, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग ये थीम था 2026 विश्व योग दिवस या अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का। कब मनाया जाता है? तो आपको याद होगा साथियों 21 जून को हर साल दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत कब होती है? 2015 में। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। यूएनओ ने मान्यता कब दिया? 2014 में मान्यता दिया यूएनओ ने। देखिए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 21 जून 2026 को कोलकाता में आयोजित किया गया। कहां आयोजित हुआ? कोलकाता में। थीम क्या था? स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। वृद्धावस्था में स्वस्थ रहना है तो योग अभी से करना है। हाल ही में देश में असामान्य जनसंख्या बदलाव की स्टडी के लिए गठित हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो प्रकाश प्रभाकर नावलेकर साहब। प्रकाश प्रभाकर नावलेकर साहब को देश में असमान जनसंख्या बदलाव की स्टडी के लिए गठित हाई लेवल कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। जनसंख्या से संबंधित किसी उच्च स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रकाश प्रभाकर नावलेकर जी को ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार ने एक बड़ी कमेटी बनाई है जो यह जांच करेगी कि देश के अलग अलग इलाकों में आबादी में अचानक या असामान्य बदलाव क्यों हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अवैध घुसपैठ और उससे होने वाले जनसंख्या बदलाव पर ध्यान देना है। इस कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर जी बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला 7वां, हाल ही में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए भारतीय दल का सेफ डे मिशन किसे बनाया गया, नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहां हो रहा है? तो ग्लासगो में रहा। वहां पर हमारे भारतीय दल का सेफ डे मिशन यानी कि जो नेतृत्व करता है, आगे ध्वज लेकर के जो रहेंगे वो कौन? तो उत्तर हो जाएगा रोहित राजपाल जी। उत्तर हो जाएगा सी, रोहित राजपाल जी। सेफ डे मिशन, कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहां होगा? तो ग्लासगो में होगा साथियों। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल होगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए भारतीय डेविस कप टीम साथियों, ये टेनिस टूर्नामेंट की टीम है हमारे भारतीय टीम। ये डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से। डेविस किससे संबंधित है? टेनिस से। भारतीय टेनिस यानी कि डेविस कप टीम के कप्तान रोहित राजपाल को भारतीय दल का सेफ डी मिशन बनाया गया है। किस गेम के लिए? कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए। या किसी भी खेल प्रतियोगिता में पूरे देश के दल का प्रमुख अधिकारी होता है सेफ डी मिशन। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लेसराम के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने लोकटक प्रोटोक्लस्टर की खोज की है। इसका संबंध किससे है? लोकटक तो आप सुने होंगे साथियों, लोकटक मणिपुर में एक झील है, तो मणिपुर के ही हमारे भारतीय वैज्ञानिक है रोनाल्डो लेसराम। इन्होंने आकाशगंगाओं का शहर खोजा है ब्रह्मांड में। आकाशगंगाओं का शहर खोजा, इसका नाम दिया है लोकटक प्रोटोक्लस्टर। लोकटक प्रोटोक्लस्टर देखिएगा इसका डिटेल। मणिपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लेसराम ने ब्रह्मांड में बहुत पुरानी आकाशगंगा का एक बड़ा समूह खोजा है जिसे लोकटक प्रोटोक्लस्टर कहा गया है। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 12.6 अरब साल पुरानी नई आकाशगंगाओं का एक विशाल समूह खोजा है। ये होता क्या साथियों? आकाशगंगा होता है ताराओं का समूह। तो तारा का समूह होता है, तारा का समूह से आकाशगंगा कहते हैं। और आकाशगंगा के समूह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड को कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बिग बैंग थियरी किसने दिया था? बिग बैंग थियरी साथियों जॉर्ज लामांटियर ने दिया था। बिग बैंग थियरी जॉर्ज लामांटियर ने दिया था। ब्रह्मांड का विस्तार, ब्रह्मांड का निर्माण अभी भी हो रहा है कंटिन्यूअस रूप में। किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? उत्तर सी, 28 मई को। 28 मई को हर साल मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। क्यों? तो साथियों इसका उद्देश्य है लोगों को यह समझाना कि पीरियड्स एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है, इस दौरान साफ सफाई रखना बहुत जरूरी होता है। 28 मई को हर साल मासिक धर्म स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला 10वां और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में शतरंज में लक्ष्मी नायक ने वुमेन इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीत लिया है, उनका संबंध किस राज्य से है? देखिए साथियों ये कर्नाटक की है। कर्नाटक की दूसरी महिला है
लक्ष्मी नायर जिन्होंने वुमेन इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीत लिया है? उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। देखिए उत्तर बी कर्नाटक। शतरंज में लक्ष्मी नायर ने वुमेन इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीत लिया है। स्वरा लक्ष्मी नायर बेंगलुरु की पहली और कर्नाटक की दूसरी महिला बन गई है जिन्हें वुमेन इंटरनेशनल मास्टर का खिताब मिला है। इससे पहले ईशा शर्मा 2019 में कर्नाटक की पहली महिला बनी थी। तो ये था साथियों 30 मई 2026 का करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।